जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। अभी हम बताने चल रहे हैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन कराने चल रहे हैं, यानी पाचन तंत्र क्या होता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है जब भोजन हम खाते हैं, यानी जब हमारे पेट में भोजन जाता है तो उसका पाचन कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, ये हमने एक छोटा सा फिगर बनाया है समझने के लिए। ये हमारा मतलब मुख्य गुहा से आने वाली नली है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका मतलब होता है पाचन तंत्र, यानी हम जो भोजन खाते हैं उसके पाचन में जो महत्वपूर्ण मतलब नलिकाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं जिनका महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है भोजन को पचाने में। तो एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल। आहार नाल कौन कौन से नाल हैं, जब हम भोजन आहार मतलब खाते हैं तो हमारा सबसे पहले भोजन मुंह गुहा में जाता है, यानी इसको इंग्लिश में बुकल कैविटी बोलते हैं। ये होता है मुंह गुहा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह गुहा से, यानी बुकल कैविटी से। तो सबसे पहले भोजन मुंह गुहा में जाएगा, उसके बाद ग्रास नली में पहुंचेगा। यहाँ पर पचने के बाद ये आता है अमाशय, यानी जो हमारा पेट होता है उसी को हम आंतरिक भाग को हम अमाशय बोलते हैं, बाहर से हम कहते हैं पेट। और ये अंदर का जो भाग होता है इसे हम अमाशय का नाम दे देते हैं। तो भोजन यहाँ पहुँचता है, उसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। तो जो भोजन का महत्वपूर्ण क्रिया होता है मतलब पाचन में, वो होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पर भोजन क्या होता है, पचता है पूर्ण रूप से। उसके बाद बड़ी आंत में पचने के बाद पचने भोजन जब पच जाता है उसके बाद बड़ी आंत में पहुँचता है। यहाँ पर क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बड़ी आंत में एकत्रित हो जाता है और उसी के माध्यम से ये गुदा, जिसे हम बोलते हैं एनल, ये गुदा मार्ग होता है, यानी ये एनस के माध्यम से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बाहर चला जाता है। अब समझेंगे हम इस पाचन क्रिया में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो पाचन को मतलब भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन क्या बोलते हैं इसे, पाचन ग्रंथि। देखिए, जो लार होता है, जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाने में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो लार का होता है। ये हमारे भोजन को पचा देता है। अब जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ये भी भोजन को पचाने की एक ग्रंथि होती है, जिसके कारण भोजन पूर्ण रूप से अपचा भोजन जो होता है उसे पचाने का कार्य करती है। लीवर होता है, लीवर और पित्ताशय। लीवर क्या होता है, अगर किसी इंसान का लीवर थोड़ा डैमेज हो जाता है तो उसको मतलब भोजन पचने में, उसमें जो भोजन खाता है तो वो क्या पचने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ चीज़ें होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको दूध वगैरह पचाने में बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए, अग्न्याशय होता है, ये भी एक ग्रंथि है जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। आंत ग्रंथि, आंतों में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं, जो हमारा भोजन आंत में पहुंचता है तो वहां पर ये ग्रंथियां अपना काम करती हैं। अब देखिए क्या होता है, देखिए ये तो मतलब वो क्या होते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये यहाँ पर बोलते हैं, इसे एनस बोलते हैं। इसके माध्यम से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर चला जाता है। और ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें भोजन क्या होता है, पचता है पूर्ण रूप से। और उसके बाद ये पचने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब देखिए, ओरल माउथ बुकल कैविटी, ये क्या होता है, ओरल जो मुंह होता है इसे हम मुंह गुहा भी कहते हैं, ओरल भी कह सकते हैं और बुकल कैविटी भी कह सकते हैं। अब देखिए, ये तीन जोड़ी लार ग्रंथियों में पाई जाती हैं। जो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं हमारी, कौन कौन सी, पैरोटिड ग्रंथि, सब सबलिंगुअल ग्रंथि और सब रेडिकुलर ग्रंथि। अब देखिए, ये सबसे बड़ी होती है, जो क्या, ये सांप में जहर का कार्य करती है। क्या करती है, जहर के निर्माण में कार्य करती है। जो होती है कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड, ये जहर के निर्माण करती है। ये सबलिंगुअल होती है और ये सब मेडिकुलर। अब देखिए, ये लाइसोजाइम, ये क्या करता है, ये भी इसी में पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो क्या करता है, जीवाणुनाशक, यानी जो हमारे मतलब बॉडी के अंदर या पेट के अंदर जो कीटनाशक जीवाणु वगैरह हैं उनको क्या करता है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है लाइसोजाइम, उन्हें मार देता है। टाइलिन होता है, ये स्टार्च यानी मंड चोकर का पाचन करता है। टाइलिन और डायस्टेज जो होता है ये दोनों क्या करते हैं, जो स्टार्च होता है उसको पचाने का कार्य करते हैं। जैसे मंड वगैरह जो चोकर टाइप कुछ हम खाते हैं उनको पचाने का कार्य करता है। जो म्यूकस क्या होता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। ये क्या करता है, जो म्यूकस का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये भोजन को
चिपचिपा बनाता है। और म्यूकस क्या होता है, ये हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो जीवाणु वगैरह होते हैं, जो होते हैं, ये हमारे यहाँ पे नासा कपाट में भी पाया जाता है, जो क्या करता है, उनको रोक लेता है अंदर जाने से। बहुत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है म्यूकस की। तो दोस्तों एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसके बारे में थोड़ा और बताना है। तो दोस्तों ये जो पाचन होती है, ये क्या होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन ये सरल कैसे बनती है, हमने अभी इसके पहले बताया कि मतलब अनेक ग्रंथियाँ होती हैं, लाल ग्रंथियाँ होती हैं, जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। पचाने के बाद जो जटिल प्रक्रिया होती है उसे सरल प्रक्रिया में परिवर्तित कर देती है। अब देखिए, भोजन को पचाने में और भी किसकी कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे जल हो गया, विटामिन हो गए, खनिज छोटे छोटे होते हैं। जो जल, विटामिन, खनिज छोटे छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता, इनका अवशोषण होता है। यानी जो जल, विटामिन वगैरह होते हैं और वो मिनरल्स होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे, इनका पाचन नहीं हो पाता है। ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनके द्वारा ये अवशोषण कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब देखिए, पाचन फिजियो केमिकल प्रक्रिया है, यानी जो पाचन हो एक भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके कारण हमारा तभी भोजन पचता है और उससे प्राप्त जो प्रोटीन वगैरह होती है, पोषक पदार्थ हमारे अंग तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। देखिए, जो पाचन क्रिया होती है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं उसका पाचन होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, प्रोटीन, विटामिन वगैरह होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, जो पाचन क्रिया होने के बाद वो अवशोषित कर लिए जाते हैं अंगों द्वारा, और वो प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं ब्लड के माध्यम से, जिससे हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है और हम काम कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम रहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।